देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या है ये बिजनेस एथिक्स? इट रेफर द सोशल डिटरमाइन मोरल प्रिंसिपल विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जो बिजनेस के जो एक्टिविटीज है ना उसको कंट्रोल करते हैं, उसको गवर्न करते हैं, उसको बताते हैं कि किस तरीके से चलने में जो है आप समाज के लिए अच्छा कर सकते हो। ये क्या था? बिजनेस एथिक्स। ये अभी हम लोगों ने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी कि सोसाइटी के लिए, और यहां बिजनेस एथिक्स आप बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हो। लाइक एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है ना, करप्ट नहीं है, अगर आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो डिपार्टमेंट है अगर वो करप्ट नहीं है तो उसके नीचे वाला डिपार्टमेंट जो होगा वो करप्शन करने से डरेगा। ठीक है, और अगर वो ईमानदार रहेगा तो उसके नीचे वाला डिपार्टमेंट भी जो है करप्शन करने से डरेगा। और ऐसे करके पूरी जो मशीनरी है ना आपकी पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो मशीनरी जो है वो जो है करप्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, और अगर कोई करप्शन करेगा ना तो उसके मन में इतना खौफ रहेगा कि अगर मैंने करप्शन किया और मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या हो सकता है। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर किसी भी फील्ड में चले जाओ, गर्ल्स का हैरेसमेंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो लड़की है तो सैलरी कम है, वो लड़की है तो छेड़खानी ज्यादा है। ठीक है, हर जगह पे ये चीजें हो रही हैं। आप इस चीज को स्ट्रांग बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर इस चीज के लिए अगर ईमानदार हो जाए, ठीक है, तो नीचे वाले लोग कभी भी किसी भी चीज को गलत करने से डरेंगे। आपने एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया कि वहां पे अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कंप्लेंट करा दो, और बहुत सारी कंपनियां आजकल ऐसा करती हैं। आप जाकर के एचआर में कंप्लेंट करा सकते हो। ठीक है, और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। जब एक बार दो बार स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे ना तो उसके बाद वो कोई करेगा ही नहीं, कभी करेगा नहीं। भाई साहब, कोई बंदा 5 साल से जॉब कर रहा है, उसको किसी गलती की वजह से निकाला जा रहा है और उसके जो वो था एक्सपीरियंस लेटर था उसके ऊपर कुछ रेड पेन से गलत लिख दिया कि भाई इस बंदे ने ऐसे किया था, वो फ्यूचर में कहीं भी नौकरी लेने के लायक नहीं बचेगा। जहां भी जाएंगे वो लास्ट जॉब का दिखाएंगे, और लास्ट जॉब पे वो लोग कंफर्म करते हैं कॉल बैक करके वहां पे कि भाई ये इसका कैरेक्टर कैसा था। छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, पर अगर चाहो कि उस लेवल की दोबारा से नौकरी पालो, बहुत दिक्कतें आएंगी। समझ में आई बात? मतलब कहने का है इसी यही तो कहता है ग्रीवेंस। सामने वाले को जिसके साथ गलत हुआ है उसको हो न्याय मिलना चाहिए। वो बाद में जाएगा ना बाकी गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास, कहीं पर भी। पहले तो आपके साथ जो हो रहा है पहले तो आप वो देखो ना। अगर मेरे यहाँ पे अगर क्लास के अंदर कुछ गलत होता है तो पहले तो मैं देखूंगा ना, उसके बाद बाहर बात जाएगी ना। ठीक है, चलिए देखिए, तो बिजनेस एथिक्स मींस द आइडियल व्हिच और द फॉलो द लाइफ आइडियल्स और द दोज कांसेप्ट व्हिच मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू वर्क और द ऑनेस्टी इन हिज लाइफ। हर एक इंडिविजुअल को प्रमोट करता है या मोटिवेट करता है ऑनेस्टली काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी थिंक अ वर्क विच मे बी डूइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, इट कैन बी सेड दैट वी आर गाइडिंग बाय एथिक्स। हम अगर ये खुद सोचने लग जाएं कि समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसी को एथिक्स कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, आप अगर कुछ करने जा रहे हो तो आप अपने मन से खुद पूछो कि क्या ये समाज के लिए अच्छा है। आपने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को ज्यादा चटपटा बनाने के लिए आपने कोई केमिकल मिला दिया उसके अंदर। ठीक है, सेल बढ़ा देगा आपकी, बहुत अच्छी सेल बढ़ा देगा, पर वो जब बॉडी में जाएगा जो नुकसान करेगा वो आपको ये चीज पता है। तो पता है तो आपको पता होना चाहिए। तो यही एथिक्स है। ठीक है, इफ वी इग्नोर द एटीट्यूड वी मे नॉट बी एथिकल। अगर हम ये वाला एटीट्यूड अगर इग्नोर कर देते हैं तो हम लोग एथिकल नहीं रह जाएंगे। ठीक है ना। एथिक्स कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड लाइक मेडिकल, लॉ, बिजनेस, सिटी, किसी में भी हो सकता है। देखो आज तक मेडिकल में क्या होता है, मेडिसिन खरीदने जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर क्या करता है, फीस लिखेगा, अपनी फीस चार्ज करेगा बहुत थोड़ी सी, और क्या कर देगा, मेडिसिन लिख देगा ऐसी कि एक पर्टिकुलर शॉप पे ही मिलती होगी, वहां से कहीं और मिलेगी ही नहीं, और वहां से उसको कमीशन आ रहा है। ठीक है, लॉ में क्या होता है, आप गलत हो या सही हो उसको जिताने से मतलब है, फीस दो बस उसके नाम की, उसकी फीस देते रहो, वो आपके लिए केस लड़ता रहेगा। ठीक है, ये अनएथिकल बिहेवियर हो गया ना। ठीक है, एथिक्स क्या कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, और अगर ये सोच करके अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो ये आप एथिकल कहलाते हो। ठीक है ना।
Business ethics may be ideal to the field or business. In respect of business ethics means the discharging and responsibility in respect of the all parties related to the with the business such as shareholder, customer. देखो जी, business ethics क्या है कि business के अंदर जितनी पार्टीज थी, आप जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे उनको डिस्चार्ज कर दिया आपने। आप लोगों के ऊपर ये नहीं सोच रहे कि हम लोग हमसे क्या चाहते हैं, मैं खुद सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए लोगों के लिए, मुझे क्या करना चाहिए अपने मालिक के लिए, मुझे क्या करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज के लिए, मुझे क्या करना चाहिए अपने गवर्नमेंट के लिए। मैं खुद अगर ये सोच रहा हूं तो ये कहलाता है क्या? बिजनेस एथिक्स। ठीक है। इन शॉर्ट बिजनेस एथिक्स इज डिस्चार्जिंग मोरल ड्यूटीज टुवर्ड्स ऑल दीज। ठीक है, सभी के लिए जो मोरल ड्यूटी है मेरी, उसको परफॉर्म करना और उसको खुद सोचना कि भाई क्या होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल ऑफ बिजनेस एथिक्स है जैसे गिविंग इनफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। भाई शेयर होल्डर ने पैसे लगा रखे हैं, उसके ऊपर अच्छा इन्वेस्टमेंट इन डिविडेंड, तो इनफ डिविडेंड मतलब जितना जायज है उतना तो देना चाहिए ना उनको। तो पता है कि डिविडेंड दो चाहे ना दो, शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते आपका, ये लीगल लॉ है। ठीक है, पर अगर नहीं दोगे तो निराश हो जाएंगे ना। भाई पूरे साल भर के लिए आपकी कंपनी में उसने पैसा लगा रखा, साल खत्म हुआ उसके बाद आपने बोला कि हमें तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, आपने झूठा बोल दिया, तो ये चीज तो गलत है ना। तो एथिक्स तो क्या कहती है कि आप उनको प्रॉपर डिविडेंड दो उन्हें। ठीक है। मेकिंग गुड्स क्वालिटी अवेलेबल द रीजनेबल प्राइस, गुड्स जो है वो रीजनेबल प्राइस पे बना करके दो उनको, अच्छी क्वालिटी के। ठीक है। मेकिंग टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट कीजिए। ठीक है। और क्या हो सकता है? हेल्दी कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर के साथ हेल्दी कॉम्पिटिशन करो। हेल्दी कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? गलत चीज में कॉम्पिटिशन मत करो, क्वालिटी में कॉम्पिटिशन करो ना आप। ठीक है, ऐसा ना हो कि गलत तरीके के एडवर्टाइजमेंट करा करके, गलत तरीके से प्रोडक्ट को बिकवा करके उस तरीके से आप कंपटीशन कर रहे हो, ये तो गलत है। या सामने वाले की बुराई करके, कुछ कंपनियां होती है जो दूसरी कंपनी की बुराई कर देती हैं तो अपनी कंपनी को प्रमोट कर रही है। भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है तो उनका भी हो सकता है। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयां बताओ, दूसरे की बुराई की नहीं बता सकते ना। इसे कहते हैं हेल्दी कंपटीशन करना। ठीक है। मेकिंग एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल टू द पीपल एंड सेविंग एनवायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। ठीक है, एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हो आप। ठीक है। देखो जी, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या चीजें आती है बिजनेस एथिक्स के अंदर? सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो है ना आपका, वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी कमिटमेंट पर रहे, वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो ऊपर से अगर ईमानदार रहेगा ना, ऑनेस्ट रहेगा, तो नीचे का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो ऑनेस्ट रहेगा। ठीक है। For the ethical conduct to be found in the organization or large extent, it depends on the top management. In the order to give the positive results, the chief executive officer or the top level management should be committed to ethics. अगर वो ethical रहेगा तो नीचे के सब लोग ethical रहेंगे। ठीक है। Publication of code. Publication of code मतलब आपके कुछ soft rules होते हैं, rules and regulation होते हैं, वो rules and regulation को publish करो, अपने एम्प्लॉइज को बताओ कि हमारे भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे। अगर जो कंपनी के अंदर क्या है कि अगर कोई भी करप्शन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी सैलरी जब्त करी जाएगी और उसको जेल भी भेजा जाएगा। बता दो इन चीजों को। अगर कोई हैरेसमेंट के केस में पकड़ा जाता है तो उसका तो कैरियर ही खराब कर देंगे हम। चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि लोगों के मन में ये टेंशन रहे कि अगर हमने गलत किया तो हमारे साथ क्या हो सकता है। समझ में आई बात? अब तुम देखते ही हो रोज ये जो क्या कहते हैं, ये रेप केसेस जो बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि सजा ही नहीं है ना उतनी अच्छी। अगर उस लेवल की अगर सजा होती तो केस बनते नहीं। जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर सजा बहुत खतरनाक है तो वहां पे केसेस भी कम है। चौराहे पर रख के गर्दन काट देते हैं, है ना। तो इन द कोड ऑफ द ऑनेस्टी एडेंस एंड लॉ द प्रोडक्ट सेफ्टी एंड द क्वालिटी, प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में लिख सकते हो, क्वालिटी के बारे में लिख सकते हो। ठीक है ना। टाइमली आने के बारे में जो चीजें जो आप रखना चाहते हो उसको स्ट्रिक्टली शो कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स पे और उसको जो है पब्लिश करा सकते हो अपने एम्प्लॉय के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट द कंप्लायंस मैनेजमेंट। In order to ensure the compliance ethical standards, suitable mechanisms should be established. Some example of the following: taking care of the acting at the time of requirement of training. जब ट्रेनिंग दी जा रही थी उसी समय पे एथिक्स की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसी समय ये सब चीजें एक्सप्लेन की जानी चाहिए उनको कि देखिए आप हमारी कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं तो हमारी कंपनी के ये रूल्स हैं, आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, आपको इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए एथिकल होना पड़ेगा।
समझ में आई बात? ठीक है। और क्या हो सकता है? ऑडिटिंग द डे टू डे वर्किंग कंटिन्यूस इन ऑर्डर टू नो द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लायंस। और रेगुलर बेसिस पे चेक भी करना पड़ेगा आपको कि लोग एथिकली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। फॉलोइंग सच कम्युनिकेशन सिस्टम में गिव द वर्कर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनएथिकल कंडक्ट। और कुछ इस तरीके का एक सिस्टम भी बनाना पड़ेगा कि कोई वर्कर अगर कोई चीज, अगर कोई कुछ बताना चाहता है कि कोई दूसरा अनएथिकल कर रहा है तो वो मुझे बता सके। जैसे वो आपने देखा होगा कि लेटर बॉक्स बना दिया जाता है, उसमें अपनी कंप्लेंट डाल दो। ठीक है। तो अगर किसी को कुछ गलत लग रहा है तो वो लिख करके डाल देगा और वो जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंच जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मैकेनिज्म ऐसा इस तरीके का बन जाता है कि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट से आगे कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। आपकी कंपनी के अंदर आपका सुपरवाइजर था, आपका मैनेजर था, वो कुछ गलत कर रहे थे और आपसे भी करने के लिए मजबूर कर रहे थे, पर आप उनको बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है। और कंप्लेंट करोगे तो करोगे। नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। अगर सारे के सारे एम्प्लॉय को अगर ऑल लेवल पे इन्वॉल्व कर लोगे, मतलब जब भी मीटिंग होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग या मैनेजर की मीटिंग या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग में भी अगर कुछ एम्प्लॉयज को बुला बुला करके आप इन्वॉल्व कराते हो तो वहां पर क्या होगा कि वो लोग डरेंगे नहीं बोलने से, वो लोग बोलेंगे। और जब बोलेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी चीजें खुल करके आएंगी, पता चलेगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है हमारे नीचे लेवल पे। क्या होगा कि ऐसा नहीं तो क्या होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ और ही सोच के चल रहा है और नीचे कुछ और ही चल रहा है। ठीक है। करप्शन पूरा फैल रहा है। मेजरिंग रिजल्ट मेजर कर सकते हो आप रेगुलर टाइम टू टाइम। किस तरीके से? ऑल्दो मेजरिंग द सक्सेस ऑफ द एथिकल प्रोग्राम इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब येट टू बी कंडक्टेड बाय द डिवाइन स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिजनेस। है तो बड़ा मुश्किल करना कि एथिकली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कैसे मेजर किया जाए, बट फिर भी आप कर सकते हो। किस तरीके से किया जा सकता है इसको? लोगों से कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए। ठीक है। जो लोअर लेवल के लोग हैं, ठीक है, वहां तक बात कीजिए और बात करके स्टैंडर्ड तय करिए कि भाई क्या काम अगर होगा तो हम ये एथिकल माने जाएंगे। जैसे कि मैं ये कहूं कि पब्लिक का फुटफॉल हमारी तरफ कितना आ रहा है, जितना ज्यादा पब्लिक का फुटफॉल आ रहा है इसका मतलब हम लोग पब्लिक के लिए अच्छे हैं। अगर कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर नहीं आ रहे इसका मतलब क्या, कहीं ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो स्टैंडर्ड्स तय करके भी आप पता लगा सकते हो कि भाई आप एथिकली काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है।